मानोगे ना तो मैं धीरे धीरे करके आंटी को भी मना लूंगी, जैसे मैंने तुम्हें मनाया। पहले तुम मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते थे, बात करना तो दूर, मेरी ओर देखते भी नहीं थे, और अब तुम इतने चेंज हो गए हो कि तुम मेरी फिक्र करते हो, मुझे डांटते हो, मुझे चिढ़ाते हो। आई लव यू। मैं ये तुम्हारे सामने तब बोलूंगी जब तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे, जब मेरे पहले वाले यून बन जाओगे। अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में नाराजगी है मेरे लिए। मैं वो पूरी नाराजगी खत्म होने के बाद ही तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। तब तक हम दोनों की ये प्यारी सी नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहेगी। वैसे मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने में बहुत मजा आता है, मगर बस तब तक जब तक तुम्हें असली वाला गुस्सा नहीं आता। तुम बिल्कुल एक एंग्री बर्ड जैसे हो। ना जाने तुम्हें कब गुस्सा आ जाए पता ही नहीं लगता। वैसे पहले हमारा ऐसे झगड़ा नहीं होता था, पहले तुम बहुत स्वीट थे, मगर ये हमारी छोटी छोटी नोक-झोंक, ये प्यार वाला झगड़ा अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें मजा भी बहुत आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे चिढ़ाना, बिल्लू कह के। जो वर्ड तुम्हें पसंद नहीं है वो कहने में मजा ही बहुत आता है। वैसे जब तक तुम ऑफिस से नहीं आए थे तब तक मेरा मूड बहुत खराब था, मगर जैसे तुम ऑफिस से आए तुमने आते ही मेरा मूड ठीक कर दिया। जिमीना बैठी ऐसे शुगर के बारे में सोच रही होती है और उसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। तभी शुगर फ्रेश होके आ जाता है और वो जिमीना को स्माइल करते देखता है। तुम अकेली बैठी स्माइल कर रही हो? मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ, मुझे सच्ची में ऐसा लगता है तुम पागल हो गई हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, अकेले बैठे स्माइल कर रही हो। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कुछ कमी हो गई है ना तो तुम बता दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हें कहीं ऐसा फील तो नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई बैठा है और तुम उसके साथ बात कर रही हो? बिल्ली क्यों दिमाग खा रहा है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। कैसे बात कर रही हो ये? मेरा मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं फील होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ और मैं जाती हूँ अभी डाइनिंग टेबल पे डिनर लगाने। कहीं नहीं जाओगे तुम, चुपचाप बैठी रहो रूम में। कितना हाथ जला पता है ना, मगर डिनर भी तो लगाना है ना। कोई बात नहीं, भाभी लगा लेंगे खुद से, और तुम्हारा डिनर मैं रूम में ही ले आऊंगा, तो यहीं बैठ के खा लेना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। मगर बाद में मुझे और भी काम करने हैं, मुझे डिशेस भी साफ करनी है। मैंने क्या बोला समझ नहीं आया तुम्हें? ओके, भाभी को मैं बोल दूंगा, आज डिशेस वो साफ कर लेंगी। तुम बैठो यहाँ, मैं डिनर लेके आता हूँ। ये बोल के शुगर नीचे चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे सब बैठे होते हैं तो सीयूजी शुगर से कहती है, शुगर जिमीना रूम में क्या कर रही है? उसे बुलाओ, वो डिनर सर्व करेगी सबको, सब वेट कर रहे हैं खाने का। मॉम, वो किचन में काम करते टाइम उसका हाथ जल गया था तो वो रूम में रेस्ट कर रही है। क्या शुगर, जिमीना का हाथ जल गया? हाँ भाभी, तो आप डिनर लगा दीजिए। हाँ शुगर, मैं लगाती हूँ। फिर डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती है और सबको सर्व करती है। भाभी, जिमीना का डिनर भी दे दो, वो रूम में डिनर कर लेगी, उसका हाथ बहुत ज्यादा जल गया है तो वो खुद से नहीं खा पाएगी, मैं खिला दूंगा उसे। हाँ शुगर, अभी देती हूँ। फिर जिमीना का डिनर शुगर को दे देती है। शुगर, थैंक यू सो मच। मगर थैंक यू क्यों भाभी? बस ऐसे ही, और जिमीना के हाथ का ध्यान रखना। जी भाभी। फिर शुगर डिनर लेके रूम में चले जाते हैं। तुम खिलाओगे मुझे? मैं खा लेती खुद से। जो हाथ तुम्हारा जला है ना वो राइट हैंड है, लेफ्ट से खा पाओगी? मुंह खोलो अपना, इतने प्यार से खिलाओगे? मुंह खोलने को बोला है ना। जिमीना, खाना खाओ, मुझे मत घूरो। नहीं, मैं कहाँ घूर रही हूँ तुम्हें? हाँ मैं घूर रहा हूँ, अब खाओ। इतना बड़ा बड़ा क्यों खिला रहे हो? छोटा छोटा नहीं खिला सकते?
मेरा छोटा सा तो मुंह है, पूरा मुंह खराब करके रख दिया। मैंने सुना है चुड़ैलों का मुंह बड़ा होता है क्योंकि वो एक बार में इंसान को खा जाती है। तुम जानबूझ के बड़ी बाइट खिला रहे हो ना? मैं इंसान हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ। अगर चुड़ैल होती ना अब तक तुम मेरे सामने नहीं बैठे होते। अच्छा, मुझे खाओगी तुम? चुड़ैलों को काबू करना मुझे अच्छे से आता है। हाँ हाँ, तुम तो जैसे इस दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी बाबा हो जो तुम्हें चुड़ैलों को काबू में करना आता है। हाँ हाँ, अब चुपचाप खाओ वरना गले में अटक जाएगा। बस और नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया। बस हो गया? इतना कम खाया तुमने? थोड़ा सा और खा लो, रात को भूख लग गई तो। नहीं और नहीं खाना मुझे। बच्चा थोड़ा सा और खा लो। नहीं बस। अच्छा ठीक है। मैं प्लेट्स रख गया था, ये बोल के चुहा जल्दी से रूम से भाग जाता। ओह माय गॉड, ये मेरे इतने क्लोज था। शांत हो जा जिमिना, ये बिल्लू एक दिन मुझे पक्का हार्ट अटैक देके रहेगा। गॉड, मैं पागल हो गया। मैं ये क्या कर रहा था? मैं जिमिना की लिप्स को कर रहा था। शुगा शांत हो जा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो उसका मुंह साफ कर रहा था। हाँ, पागल हो गया मैं। जिमिना के लिप्स को देख के मेरी सांस क्यों सूख गई। हाँ, पानी पीता हूँ। मगर एक बात है, जिमिना के लिप्स कितने सुंदर हैं, फ्लफी फ्लफी पिंक पिंक। हाँ शुगा, तू पागल हो गया? ये क्या सोच रहा है तू? वो मुझे मेरे बाल परेशान कर रहे हैं और मेरे हाथ से बन नहीं रहे, तो तुम बांध दोगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मुझे कोई काम अच्छे से करना नहीं आता, तो तुम्हें क्या आता है? ना तुम्हें खाना खिलाना आता है अच्छे से और ना ही बाल बांधना। पूरे बाल खींच दिए मेरे। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं है जो मुझे बाल बांधने आएंगे, तो फिर बना लो मुझे। हाँ क्या? मैंने कहा कि बना लो गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड की क्या बात है? फिर तुम्हें ये सब काम भी करने आ जाएंगे, जैसे बाल बांधना, खाना खिलाना, लड़कियों की केयर करना। शट अप, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना भी कौन चाहेगी? तुम इतने बोरिंग जो हो और दिखने में भी हैंडसम हो मगर इतने भी नहीं हो। ओ रियली? तुम ये बोल रही हो कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहेगी? लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरती हैं। जितने प्रपोजल्स मुझे आते हैं ना, आई थिंक शायद ही किसी को आए होंगे। फेंको इंसान, खुद की तारीफ खुद ही करते रहा करो। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया हो, तो वो तुम्हारे सामने थोड़ी ना करेंगी। अभी तुम 24 घंटे मेरे साथ चिपकी रहती थी पहले, और वैसे भी जब मैं अकेला होता था तो ही वो मुझे प्रपोज करती थी। प्रूफ दिखाओ। वो जो मेरी ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस पार्टनर थी ना, उसने भी मुझे प्रपोज किया था। वैसे मैं उसे हाँ करना चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, वो तो बेचारी मरी जा रही है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। मगर मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्या उसने तुम्हें सच्ची में प्रपोज किया था? हाँ किया था, और उसने मुझे बुके भी दिया था। मेरे पास अभी भी उस बुके की फोटो है, दिखाओ। फिर शुगा अपने फोन में वो फोटो दिखाते हैं। ये देखो, ये दिया था उसने मुझे, और तुमने उसका बुके एक्सेप्ट भी कर लिया और फोन में फोटो भी रख ली। हाँ, क्योंकि मुझे ये बुके बहुत पसंद आया था और वो बहुत प्यार से लेके आई थी, तो मैंने रख लिया। पूरी बात बताओ, क्या बोला था उसने? उसने यही कहा था कि वो मुझे लाइक करती है और मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने यही बोला था कि मैं बिजी रहता हूँ, मैं उसे टाइम नहीं दे पाऊंगा, सो मैं नहीं चाहता कि हम रिलेशन में आए।
तुमने ये बोला कि तुम बिजी रहते हो और उसे टाइम नहीं दे पाओगे। तुमने ये क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैं नहीं बताना चाहता था उसे कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं होता। और उसने और कुछ नहीं बोला। हाँ बोला था उसने कहा था कि जब भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाने का मन करे तो कभी भी कॉल कर लेना, जब भी तुम कहोगे मैं तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ मेरा नंबर उसके पास है, उसका नंबर मेरे पास है। तुमने उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज क्यों किया? हम बिजनेस पार्टनर्स हैं तो नंबर तो एक्सचेंज होंगे ना। अभी के अभी उसका नंबर और ये फोटो अभी डिलीट करो। बट वाई? मैं नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं उसका नंबर डिलीट कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी बिजनेस पार्टनर है तो उसके नंबर की मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम दोनों ने पहले प्रॉमिस किया था ना कि मैं किसी लड़के को भाव नहीं दूंगी और तुम किसी लड़की को भाव नहीं दोगे। तो ये अभी क्या कर रहे हो तुम? तो भाव तो मैंने भी नहीं दिया उसे, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। अगर कोई लड़का मुझे बुके दे तो तुम्हें 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, और खुद तुम लड़कियों के बुके कलेक्ट करते फिर रहे हो। ओह मैं बुके कलेक्ट करता नहीं फिर रहा, उसने इतने प्यार से दिया तो मुझे लेना पड़ा। और वैसे भी तुम्हारी बात अलग है, तुम किसी का बुके या फिर किसी का कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकते हो वो सही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करेगा ना तो मैं भी उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। ऐसे कैसे कर लोगी? जैसे तुमने किया वैसे ही। मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया उसे। तो फिर ये बुके क्या है तुम्हारे पास? उसकी बड़ी फोटोज अपने फोन में रख रहे हो, उसका नंबर भी तुम्हारे पास है, और हाँ तुम तो फिर बात भी करते होगे क्योंकि तुम्हारे पास उसका नंबर जो है। बताओ होती है क्या तुम दोनों की बात? हाँ कभी कभी काम के रिलेटेड करना पड़ता है। इसके बाद जमीना गुस्से में बिना कुछ बोले बेड पे जाके लेट जाती है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वो ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जब मैंने उसे देखा था पहली बार तो मेरी नजरें उस पे अटक गई थी। वैसे तुमने सही कहा, मुझे भी बना लेनी चाहिए गर्लफ्रेंड, है ना? वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और मुझसे प्यार भी करती है, तो मुझे उसे कॉल करके कह देना चाहिए कि मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, है ना जमीना? वैसे मेरे पास उसकी फोटो भी है, तुम देखना चाहोगी? मैंने छुपके ली थी। वो सच्ची में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बताओ बना लो क्या गर्लफ्रेंड उसे? फिर सुबह सोफे से उठ के जमीना के पास आके बैठ जाते हैं। ये देखो उसकी फोटो, देखो है ना खूबसूरत? बना लो क्या गर्लफ्रेंड? तुम्हारा जो मन करे वो करो। अगर तुम्हें वो अच्छी लगती है तो बना लो गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या, वाइफ बना लो। वैसे भी तुम्हारी मॉम को रहने दो, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बच्चा आई एम सॉरी। नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने कुछ गलती थोड़ी ना की है। तुम जाओ बनाओ अपनी गर्लफ्रेंड। फिर शुभा जमीना का हाथ पकड़ के उसका फेस अपनी ओर करते हैं। बच्चा बात तो सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। जाओ और अपनी उस ऑस्ट्रेलिया वाली को कर दो कॉल और कह दो उसे कि तुम्हें उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि गर्लफ्रेंड रहने दो, सीधा अपनी वाइफ ही बना लो। उसे पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। जब उसने मुझे प्रपोज किया तो उसने कहा कि आई नो तुम पहले ही कमिटेड हो, क्योंकि उसने मेरे हाथ में रिंग देख ली थी। तो वो बस ये चाहती थी कि वो अपने दिल की बात मेरे सामने एक बार बोले। तो उसने कहा था कि वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है। वो चाहती थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर मैंने फ्रेंड के लिए भी मना कर दिया। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा बुके तो एक्सेप्ट कर सकते हो ना। तो मैंने उसका बुके लिया था और वो बुके मुझे सच में अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने उसकी फोटो भी ली थी। तुम्हें किसी और की लाई हुई चीज इतनी पसंद आ गई? तो बच्चा वो फ्लावर्स थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। वो रेड रोजेस थे तो क्या हो गया? उसे पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है? मुझे नहीं पता, वो पिक डिलीट करो। ठीक है कर देता हूँ। और उसका नंबर? बच्चा ये नहीं कर सकता मैं, जरूरत पड़ गई तो वो तुम्हें कॉल क्यों करती है? तो काम होता है इसीलिए करती है। वो बेवजह टाइम पास करने के लिए नहीं करती। अगर काम के अलावा कोई और बात की ना
तो फिर देखना। ओके ओके। और क्या वो सच में इतनी सुंदर है कि जब तुमने उसे देखा तो तुम्हारी नजरें उस पर ही अटक गई? मुझे चुड़ैलों को देखने की आदत है, मुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद नहीं आती।